डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 17 हैलोजन। तो इसमें जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक। और इसकी हाफ लाइफ पीरियड जो है, इसका अर्धायु काल बहुत कम होता है इसका। इसके अलावा एक नया एलिमेंट जो है वो टेनेसाइन, ये भी जो है नया डिस्कवर किया गया है और इसकी अभी केमिस्ट्री जो है बहुत अधिक नहीं पता है। इसका अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 117 आएगा। तो ये इसका जो सिंबल होगा वो अनसेप्टियम UUS आएगा। एटॉमिक नंबर जो है परमाणु क्रमांक 117। तो मुख्यतः अभी तक तो 5 पूर्ण रूप से ज्ञान है। एस्टेटीन की केमिस्ट्री जो है, चूँकि इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है अर्धायु काल कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है। टेनेसाइन अभी नया डिस्कवर हुआ है, अभी इसके बारे में बहुत, इसकी जो केमिस्ट्री है जो है इसकी, उसका कंफर्मेशन, उसकी पुष्टि जो है वो अभी तक नहीं हुई है। तो ये सभी एलिमेंट जो है कंबाइंड रूप से हैलोजन, संयुक्त रूप से हैलोजन कहलाते हैं। ग्रीक में जो है, ग्रीक भाषा में जो है हैलो का मतलब होता है साल्ट, साल्ट यानी लवण। और जेनस जो होता है, इसका मीनिंग होती है बनाने वाले या उत्पन्न करने वाले या पैदा करने वाले। जेनस का मतलब होता है बॉर्न, दैट इज साल्ट प्रोड्यूसर, अर्थात लवण बनाने वाले। जो साल्ट को प्रोड्यूस करें यानी लवण को बनाएं, इसीलिए इनको हैलोजन कहते हैं। और जैसे हैलोजन जो है ये सबसे अधिक मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। जैसे एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट जो है आपस में काफ़ी समानता प्रदर्शित करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। सिमिलर वे में जो है हैलोजन्स भी जो है वो आपस में बहुत सिमिलरिटी शो करते हैं। इसमें एस्टेटीन और टेनेसाइन, टेनेसाइन का भी कोई सिंबल जो है वो नहीं बताया गया है, कोई अभी इसका जो है डेजिग्नेट नहीं किया गया है टेनेसाइन को। ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियोधर्मी तत्व हैं। अब इसके बाद आइए इसकी अकरेंस, उपलब्धता। तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो बहुतायत में यानी फेयरली अबेंडेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं वो कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इस अर्थ पर जो है वो कम मात्रा में है। फ्लोरीन जो है वो मेनली इनसॉल्युबल फ्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है। फ्लोरीन जो है, इसकी उपलब्धता, फ्लोरीन मुख्यतः जो है इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स इसमें पाया जाता है, जैसे फ्लोरोस्पार, इसका फॉर्मूला होता है CaF2। इसके अलावा क्रायोलाइट,
इसका फॉर्मूला Na3Al(F6) इस फॉर्म में पाया जाता है। और फ्लोरोपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट, इसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा जो है स्मॉल क्वांटिटी में, अल्प मात्रा में जो है ये मिट्टी, सॉइल, रिवर वाटर और आपके प्लांट्स, पौधों में, हड्डियों में और टीथ, दांतों में फ्लोरीन जो है अल्प मात्रा में मिट्टियों में, पौधों में, हड्डियों में, दांतों में और नदियों के जल में, रिवर वाटर, इसमें भी जो है ये पाया जाता है। इसके अलावा जो सी वाटर होते हैं, इसमें जो है आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड किसके? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के जो होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के आयोडाइड जो होते हैं वो आपके सी वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें मेनली सोडियम मेनली जो है इसमें क्लोराइड होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड जो होता है बाई मास सी वाटर में लगभग 2.5% जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो इसके समुद्री जल के जो निक्षेप होते हैं, द डिपॉजिट ऑफ ड्राइड अप सी, जिसको कहते हैं समुद्री जल का निक्षेप, ठीक है, डिपॉजिट ऑफ ड्राइड अप ऑफ सी, इसमें जो होता है ये कुछ इसके कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, NaCl, इसके अलावा जो है कार्नेलाइट जो होता है आपका KCl, MgCl2.6H2O, ये जो है ब्रोमीन का सोर्स होता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है मैरीन लाइफ जो होती हैं, यानी समुद्री जो जीव होते हैं, वो भी इसको रखते हैं। बहुत से जो मैरीन लाइफ है, समुद्री जीव और क्या मेन तरह से समुद्री पौधे जो होते हैं, वो उसमें 0.5% आयोडीन जो होती है और चिली साल्ट पीटर जो आपका है, इसमें लगभग 0.2% तक जो है वो आयोडीन होती है। चिली साल्ट पीटर, इसमें जो है 0.2% तक आयोडीन होती है और ये सारी आयोडीन जो है सोडियम आयोडेट के फॉर्म में, NaOI3 के फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होती है। जो समुद्री जो आपके जो मैरीन जो मैरीन लाइफ होते हैं, उसमें जो है सी विड्स जो होते हैं, समुद्री घास, या इसको समुद्री शैवाल कहते हैं। सी विड्स, समुद्री घास या समुद्री शैवाल, इसमें आयोडीन होती है। चिली साल्ट पीटर में 0.2% और ये सारी आयोडीन आयोडेट के फॉर्म होती है। तो सी विड्स में जो है लैमिनेरिया स्टेनोफिला, लैमिनेरिया डिजिटाटा, ठीक, इन सब में जो है आयोडीन आयोडेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अब इसकी जो है कुछ फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़
जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करेंगे, वो अब देखते हैं, और वन बाय वन जो इम्पॉर्टेंट इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखा जाएगा। तो हैलोजन्स में जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनेसाइन, जिसका भी सिंबल नहीं निर्धारित किया गया है, सिंबल नहीं बताया गया है, UUS लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC। इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। इन सब के वैलेंस शेल में वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और जो डिफरेंशिएबल इलेक्ट्रॉन है, विभेदी इलेक्ट्रॉन, वो इस वैलेंस शेल के p सब शेल में एंटर करता है। विभेदी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य कोश के p उपकोश में प्रवेश करता है। इसलिए इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप 17 और या 7 थे और p ब्लॉक में रखा गया है। इन सब के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएबल इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस शेल के या आउटर मोस्ट शेल संयोजी कोश के p सबशेल, p उपकोश में एंटर करता है, उसमें प्रवेश करता है। इसलिए इनको p ब्लॉक और ग्रुप 17 या 7th A ग्रुप में रखा गया है। सेकंड पॉइंट इसमें एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। तो इसमें जो है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए जो है ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज करती है। इनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्या जो है वो बढ़ती जाती है। तीसरा पॉइंट है इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी। जितने भी हैलोजन है जनरली इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और हैलोजन का अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, अपने आवर्त में जिसमें ये उपस्थित हैं, उसमें सबसे छोटी साइज होती है। इसलिए हैलोजन्स की अपने पीरियड में तो हाईएस्ट एंथैल्पी होती है, लेकिन एमंग हैलोजन्स, इन सभी हैलोजनों में ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज करती है, घटती है। इसका रीज़न जो है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे तो
इसमें साइज जो है इसकी आकार में वृद्धि होती जाती है, जिसके कारण जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ शेल बढ़ने के कारण, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, तो इसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन घटेगा और इलेक्ट्रॉन को इजीली हम कम एनर्जी दे करके निकाल सकते हैं। इसीलिए फ्लोरीन से आयोडीन तक जो है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है और रिस्पेक्टिव पीरियड में अपने आवर्त में हाईएस्ट होती है। तो ये शो करता है कि ये X प्लस नहीं बना सकता, X माइनस बनाता है। हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, X से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आयोडीन की जो है इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोडीन की कम होने के कारण I प्लस जो है ये फॉर्म होता है कुछ कंपाउंडों में, जैसे ये इंटर हैलोजन कंपाउंड, अंतर हैलोजन यौगिक ICl, ICN, इसमें जो है ये फॉर्म होता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो 1311 किलो जूल पर मोल होती है और ये वैल्यू जो है क्लोरीन और ब्रोमीन Cl और Br इससे जो है ये हाई होती है। लेकिन जो है हाइड्रोजन जो है ये H प्लस बनाता है, लेकिन क्लोरीन या ब्रोमीन जो है वो Cl प्लस या Br प्लस नहीं बनाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन H प्लस आयन क्यों बनाता है? इसमें जो है इसकी ये माना जाता है कि हाइड्रोजन की जो है H प्लस आयन की जो लैटिस एंथैल्पी होती है, जालक ऊर्जा, लैटिस एंथैल्पी, या इसकी जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा हो जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयनन ऊर्जा से अधिक हो जाती है और हैलाइड आयन जो है जैसे Cl प्लस या Br प्लस अगर होंगे तो इनकी साइज भी, इनका आकार भी बड़ा होता है, जिसके कारण जो है इस हैलाइड आयन जो हैं इनकी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी वो लो होती है और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा नहीं हो पाती। इसीलिए हैलोजन जो है यह वो कैटायन नहीं फॉर्म करते, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन से कम होती है, तो हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म करता है, तो इनको भी Cl प्लस या Br प्लस फॉर्म करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनाते। ये Cl माइनस और Br माइनस ही बनाते हैं, ये एनायन ही बनाते हैं, ऋण आयन ही बनाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन की लैटिस एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी ये जो होती है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से अधिक होती है, जबकि इनकी हैलाइड आयनों की साइज बड़ी होने के कारण इनकी लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो लो होती है। इसी कारण जो है ये हैलाइड आयन जो होते हैं वो नहीं बनाते, कैटायन के फॉर्म में जो है ये नहीं फॉर्म करते। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में।
इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अब आगे जानेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। और ये किसी भी हैलोजन की अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में हाईएस्ट होती है, किसी भी हैलोजन की अपने आवर्त में सबसे अधिकतम या उच्चतम होती है। इसका कारण जो है, इसका रीज़न ये है कि इसके वैलेंस शेल में NS2Np5 कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये बहुत क्लोज होता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या अपना इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करने के बहुत क्लोज होता है, बहुत निकट होता है। इसके कारण जो है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इन जनरल जो है किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है, घटती है, डिक्रीज करती है विद निगेटिव साइन, ऋण चिन्ह सहित। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी इवॉल्व होती है उस एलिमेंट से। तो इसमें एनर्जी इवॉल्व होती है तो नेगेटिव साइन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो नेगेटिव साइन के साथ ये टॉप टू बॉटम जाने पर जो है एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण जो है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे वो ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस से जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी एटम की। तो ये विद नेगेटिव साइन डिक्रीज करनी चाहिए इन जनरल। लेकिन पाया क्या जाता है कि क्लोरीन की सबसे अधिक होती है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन विद नेगेटिव साइन। इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है फ्लोरीन की -333 किलोजूल पर मोल होती है, जबकि क्लोरीन की 349 किलोजूल पर मोल होती है, बाकी की और कम होती है। तो इसका ये रीज़न है कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, छोटा आकार होता है, जिसके कारण जो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वाय कोश में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो हाई होती है। स्मॉल साइज, छोटा आकार और वैलेंस शेल की हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन के बजाय इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण रिपल्शन फील करता है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम हो जाती है। फ्लोरीन के छोटे आकार और उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण जो अतिरिक्त जोड़ा जाने वाला इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से कम आकर्षण महसूस करता है। इसके कारण इसको जोड़ना या इसका जोड़ा जाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्लोरीन से कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो हैलोजन की जो है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में अपने आवर्त में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जो है ये डिक्रीज करती जाती है। एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण, परमाणु आकार बढ़ने के कारण जो है इसकी
विद्युत ऋणात्मकता जो है वो फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती जाती है और इनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अपने आवर्त में जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं सबसे अधिक होती है और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिक्रीज के कारण आयोडीन की सबसे कम होती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, आयोडीन की सबसे कम। तो आयोडीन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इसमें मेटेलिक नेचर भी पाया जाता है और इसी के कारण जो है ये कैटायन का निर्माण जो है करती है, धन आयन जो है ये बनाती है। ठीक, इट फॉर्म्स कैटायन, ये अभी हमने आपको बताया ICl, ICN, इन सब में जो है ये कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी कारण लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंथैल्पी और स्टेबिलिटी ऑफ XX बॉन्ड, यानी बंध लंबाई, बंध ऊर्जा और XX बंध का स्थायित्व, तीनों चीज देखिए। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है हैलोजन एटम का, तो उसके साथ साथ जो है बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज करता जाता है यानी टॉप टू बॉटम जो हैलोजन में है XX में, इसमें बॉन्ड लेंथ जो है बंध की लंबाई वो इंक्रीज करती जाती है। फ्लोरीन F2, इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है। F2 में जो है बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है, तो इसकी जो है बॉन्ड एंथैल्पी सबसे हाई होगी। जो शॉर्टर बॉन्ड होते हैं या स्मॉलर बॉन्ड, उनकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, बंध लंबाई सबसे कम, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो सबसे हाई होती है, सबसे अधिक होती है। लेकिन जो है यहाँ पर सबसे अधिक होनी चाहिए इसकी बॉन्ड एनर्जी, लेकिन पाया क्या जाता है बॉन्ड एनर्जी जो होती है, जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वो क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, देन आयोडीन, ये जो है बॉन्ड एनर्जी का या बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर पाया जाता है। तो इस फ्लोरीन के कम होने का रीज़न क्या है, जबकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है? जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ये बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ बंध की लंबाई ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। तो सबसे छोटा जो है फ्लोरीन होगा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये अधिक होनी चाहिए, लेकिन होती क्लोरीन की ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है इसका, कि इसमें जो है फ्लोरीन के स्मॉल साइज के कारण जो नॉन बॉन्डेड 2p के इलेक्ट्रॉन हैं, जो अबंधित
2p उपकोष के इलेक्ट्रॉन छोटे आकार बंध की लंबाई के कारण ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या जो लोन पेयर रहते हैं इसके, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है डिक्रीज कर जाती है। तो बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर होता है, जबकि बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो इसका जस्ट रिवर्स होता है। फ्लोरीन की जो है सबसे छोटी, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ये जो है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो अब इसी साइज से जो है अब सीधे सीधे स्टेबिलिटी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, स्थायित्व जो है, जो इसकी हम स्टेबिलिटी देखते हैं, स्थायित्व वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी के, बंध ऊर्जा के। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन फ्लोरीन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन, एनर्जी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी जो सामान्यतः एक्स बॉन्ड की स्टेबिलिटी हम यहाँ पे बात हो रही है, तो एक्स बॉन्ड की स्टेबिलिटी जो है हम एक्स यानी हैलोजन की बॉन्ड एनर्जी से देखेंगे। तो इतनी चीज़ जो है इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।